देख रहे हैं वाक्य शुद्धिकरण। आज हम क्या देख रहे हैं? वाक्य शुद्धिकरण, जो आपके परीक्षा के लिए पहले सत्र के लिए 2 अंक के लिए होगा। कितने अंक के लिए होगा? 2 अंक के लिए होगा। और प्रश्न उसका किस प्रकार आता है वो भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। यानी प्रश्न में ही आपको समझ में आया होगा कि इस वाक्य में कुछ न कुछ दिए गए वाक्य में अशुद्धियां होंगी। दिए गए वाक्य में क्या होगी? कुछ न कुछ अशुद्धियां यानी कुछ न कुछ गलतियां, वर्तन की गलतियां हो और वो विभक्ति चिन्हों में गलतियां ज्यादातर होती है और कभी कभी क्रिया में भी अशुद्धियां दी जाती है, जो आपको वास्तव में उस वाक्य को शुद्ध करके लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ शुद्धिकरण के वाक्य हमारे पाठ्य पुस्तक के लिए है। पहला वाक्य आप देखिए, मैं पढ़ता हूं, आपको तुरंत उसकी गलतियां समझ में आएंगी। सब लोग मेरा लिए परेशान होगा। जहां पर अधोरेखित किया है यहां पर अशुद्धि है। समझने के लिए बेहद जरूरी है कि सबसे पहले हम उदाहरण ध्यान देते समय उदाहरण को हमने पहले गलतियों को हमें अधोरेखित करना है ताकि हम अशुद्धि को सुधार सके। यानी वाक्य शुद्ध करने के लिए बेहद जरूरी है सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। हमने यहाँ पर दुरुस्ती की और हमने हमारा वाक्य पहला जो वाक्य शुद्ध किया। यानी हमें 2 अंकों की घटक के लिए 3 अंक दिए गए, तो 3 के 3 ही वाक्य हमें छुड़ाने हैं ताकि हमारे 3 के 3 सही आए तो अच्छी बात है, लेकिन कोई गलती होती है तो हमारे 2 वाक्य सही आएंगे। दूसरा वाक्य देखो छात्रों, मुझे धन्यवाद दो रहा हो। पढ़ते समय ही आपको समझ में आया कि यहाँ पर गलतियां जरूर है और कोई भी वाक्य दिया गया 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने से क्या होगा? हमें तुरंत ही वाक्य में अशुद्धि जो है वह समझ में आएगी। यहाँ पर मुझे धन्यवाद दे रही हो, यहाँ पर जो अशुद्धियां हैं वह हमने यहाँ पर दुरुस्त की, यानी वो वाक्य शुद्ध हो गया। तीसरा वाक्य, तुम्हारी 12 रुबल कट गई। 2 बार पढ़ने से तुरंत समझ में आपको आएगा यहाँ पर अशुद्धि को हमने शुद्ध करते हुए तुम्हारे 12 रुबल कट गए। यहां पर वाक्य अटपटा यानी अशुद्ध लग रहा है, हमने उसे शुद्ध किया। चौथा वाक्य तुरंत ही आपको देखने से समझ में आता है, बोरा को नीचे रखा। ये शब्द ही नहीं है वास्तव में, लेकिन यहां पर हमने तुरंत वह अशुद्धि को हमने शुद्ध किया, बोरी को नीचे रखो। अशुद्धियां अधोरेखित की है। आपको भी घर पर अभ्यास करते समय वाक्य में जो अशुद्धियां हैं उसे पहले अधोरेखित करना है और उसे शुद्ध कर इसे स्वयं अध्ययन का भी हिस्सा मानकर स्वयं भी आपको इसी प्रकार स्वाध्याय भी दिया जाएगा। 5वां वाक्य, मुझे सारी मामला समझा दी। अशुद्धियां यहाँ पर री के नीचे हमने अधोरेखित किया है और दी के नीचे यानी यहाँ पर गलतियां हैं, तो मुझे सारा मामला समझा दिया। यहाँ तक कि छात्रों हमने केवल ये 5 उदाहरण, लेकिन पढ़ते समय ही कभी कभी हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन सा वाक्य जिसे हमें अशुद्धियां शुद्ध करने के लिए आ सकता है। आपको कल के लिए स्वाध्याय भी दिया जा रहा है। कल आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक के 5 वाक्य, कितने वाक्य? 5 वाक्य आपको अशुद्ध कर उसे स्वयं सुधार कर मुझे ये 5 उदाहरण कल आपको लिख कर लाने। ठीक है, धन्यवाद।